हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे ऐतिहासिक ब्लॉग में। तो भैया आज के इस ब्लॉग में चर्चा करते हैं कि कल चेन्नई जो है वो अपने घरेलू मैदान में बुरी तरह से हार गई। वैसे आपको याद होगा दोस्तों, एलएसजी और सीएसके के बीच में जो पिछला मुकाबला हुआ था ना, वो नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था, जहां पर नवाबी अंदाज में काफ़ी अदबो आदाब से हरा दिया था एलएसजी ने सीएसके को। कहने का मतलब है कि सीएसके जो है वो एलएसजी के घर में भी हार गई और कल एलएसजी से सीएसके अपने ही घर में हार गई है दोस्तों। लेकिन जितने भी सीएसके और स्पेशली जितने भी थाला फैन हैं, उन्हें किसी भी तरह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग तो हर चीज़ में 7 नंबर ढूंढ लेते हो थाला फॉर अ रीज़न करने के लिए। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप लोग हारे हो तो 7 नंबर ही से हारे हो। आप किससे हारे हो? स्टोइनिस, STOINIS। कितने हो गए? 7। भैया 7 नंबर, दैट मीन्स थाला फॉर अ रीज़न। बात तो सही है। जब आपकी टीम जीतती है और भले ही धोनी साहब एक छक्का मार दें या एक रन बनाए तो थाला फॉर अ रीजन की पिपड़ी बजने लगती है। तो जब आप हार गए हैं 7 नंबरी से, तब भी थाला फॉर अ रीजन की पिपड़ी बजे, ये होना तो लाजमी है मित्रों। टेक वैसे जैसे फुद्दो फरहान के नाम शब्बो आजमी है दोस्तों। खैर, कल के मैच की बात करें तो सबसे पहले नंबर गेम समझ लेते हैं। सीएसके बनाती है 210 रन 4 विकेट खोकर। ऋतुराज गायकवाड़ सेंचुरी मारता है और दुबे जो रहता है वो ताबड़तोड़ तरीके से 66 रन मार जाता है। 244 का स्ट्राइक रेट। ऐसा लग रहा था कि भैया 210 बन गए हैं, आराम से जीत जाएगी सीएसके, क्योंकि सीएसके के पास क्या है भैया, पतिराना है, मुस्तफिजुर है। लेकिन ये मुस्तफिजुर कल खजूर मोड में आ गया और 4 ओवर के अंदर 50 रन लुटा देता है। और जो लूपी फुल टॉस एंड में उसने दी है, जिसके ऊपर स्टोइनिस नाम के 7 नंबरी ने ताबड़तोड़ छक्के मार करके एलएसजी को ये मुकाबला आराम से जिता दिया है। हालांकि आखिरी ओवर तक मैच गया था, लेकिन आराम से 210 का जो टारगेट था 213 बना देती है ये एलएसजी। जवाब में मात्र 4 विकेट गिरते हैं। ये जो 4 विकेट गिरे हैं, इसमें क्विंटन डी कॉक 0 अंडा दे करके जाते हैं और आउट हो जाता है कमाल लाजवाब राहुल, जो कि आकाश चोपड़ा का पापा है। तो आकाश चोपड़ा के जो पिताजी हैं, जो कि पिछले मैच में 82 बना करके आए थे, लेकिन यहाँ पर वो फ्लॉप हो गए। आई थिंक 15-16 रन उन्होंने बनाए हैं। वहीं चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने कल सेंचुरी मारी है, लेकिन पिछले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ फ्लॉप हो गए थे। मतलब आप देखिए कितनी जल्दी वो अक्षय कुमार वाला जो मीम है, इधर से उधर जज्बात बदल गए, रोल बदल गए, सब बदल गया। पिछले मैच में केएल राहुल चला था, 82 मारे थे, यहाँ पर वो फ्लॉप। पिछले मैच में गायकवाड़ फ्लॉप हुआ था, यहाँ पर वो चल गया। पिछले मैच में दुबे भी फ्लॉप हुआ था, लेकिन वो यहाँ पर चल गया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ जाती है कि चेन्नई का जो ग्राउंड है वो अच्छे से रास आता है गायकवाड़ को, दुबे को। वैसे चेन्नई का ये जो ग्राउंड है, ये रचिन रविंद्रा को भी काफ़ी रास आता है, क्योंकि अब तक जितने मैचेस हुए हैं, रचिन रविंद्रा का जो बल्ला है वो सिर्फ चेन्नई के ग्राउंड में ही चला। लेकिन भैया कल सीएसके वाले तो ब्लेंडर करने के मोड में थे, एक के बाद एक बड़े बड़े उन्होंने ब्लंडर कर दिए हैं। रहाणे, जिनका कि इस ग्राउंड पर कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, उनसे ओपन कराया जाता है, रचिन रविंद्रा को बिठा दिया जाता है और बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट कर दिया जाता है जड्डू को हालांकि पिछले मैच में प्रमोट करा था लखनऊ के अगेंस्ट ही, लखनऊ के ग्राउंड में। और जड्डू भाई ने ना वहाँ पर 50 मार दिए थे, 50 मार दी थी, लेकिन कोई ताबड़तोड़ 50 नहीं थी, वो टुकटुकाना 50 ही थी। हालांकि जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, ब्रॉडकास्टर, कमेंटेटर जितने भी थे ना, उन सब ने जड्डू के उस इनिंग की तारीफ करी थी। लेकिन वो जो इनिंग थी वो टीम की जीत के काम नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पर सीएसके वालों ने वही गलती फिर से दोहरा दी और जड्डू जो है वो कल हद से ज़्यादा टुकटुकाना अंदाज में चले गए। आई थिंक 19 बॉल पर कुछ 16 रन ऐसे कुछ बनाए हैं, मतलब 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं है। यही वो ब्लंडर था जहाँ पर सीएसके हार गई। अब आप भले ही कुछ भी बोले, लेकिन मैंने जब ये जड्डू को भेजा गया था, मैंने उस समय कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि भैया ये एक ब्लंडर है, क्योंकि आपके पास दुबे है और दुबे का रिकॉर्ड स्टैट्स इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन सीएसके वालों ने दुबे को बिठा दिया वहाँ डगआउट में और भेज दिया जड्डू को बाहर। और जड्डू जो है वो पूरे टाइम स्ट्रगल करता रहा, रिदम के लिए तरसता रहा। नतीजा क्या हुआ? अच्छा खासा जो मोमेंटम था वो एलएसजी के पक्ष में चला गया। हालांकि बाद में दुबे आया और दुबे ने वापस से मोमेंटम सीएसके की झोली में डाल दिया। लेकिन जब मैच का एंड रिजल्ट आप देखते हैं और आप पाते हैं कि मैच आखिरी ओवर तक चला गया था, और वहाँ पर आपको रियलाइज़ होता है कि काश यार 10-15 रन ज़्यादा बने होते। तो जिस तरह से जड्डू ने टुक करके कहीं ना कहीं पकाया था, एंड में यही चीज़ें बैकफायर कर जाती हैं। और अगर कुछ चीज़ें अगर आप पोस्टमार्टम के तौर पर पकड़ना चाहें,
तो जिस तरह से दीपक चाहर नुबड़े निब्बा ने मिस फील्डिंग करी है, अपनी टांगों के बीच में से बॉल बाउंड्री के पार जा रही है, मतलब ऐसे एक नहीं कई सारे ब्लंडर हैं। सचिन रविंद्रा को ना खिलाना, जड्डू को बैटिंग में प्रमोशन दे देना, और ये दीपक चाहर की मिस फील्डिंग। हालांकि ये जो मैच हार गई है सीएसके, इसके बावजूद सीएसके को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीएसके आराम से नंबर 5 पर बैठी है 8 पॉइंट के साथ, और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सीएसके को हार्डली 3 या 4 मैच जीतने की आवश्यकता है। और एक चीज़ जो कि सीएसके के फेवर में जाने वाली है वो ये है कि सीएसके के जो जितने बचे हुए मैचेस हैं उनमें से 3 मैच तो इसी ग्राउंड पर हैं, चेपॉक पर, तो 3 मैच आराम से जीत जाएगी सीएसके, 14 पॉइंट हो जाएंगे, और सीएसके हर बार प्लेऑफ में आ ही जाती है। भले ही कुछ भी हो, सीएसके का प्लेऑफ में आना तो हमेशा निर्धारित रहता ही रहता है, तो सीएसके को कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। बट हाँ, जिस तरह से ये लोग ब्लंडर कर रहे हैं, अगर ऐसे ही ब्लंडर करते रहे तो भैया बहुत कठिन हो जाएगी डगर पनघट की। एनीवे, यहाँ पर एक चीज़ और अच्छे से निकल करके आती है, और वो ये है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी वर्ल्ड कप के आने के पहले ज़बरदस्त फॉर्म में आ रहे हैं। आपने देखा कि ट्रेविस हेड कैसे ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहा है, हिटिंग कर रहा है। वो दिल्ली की टीम में जो जैक है उसने भी गजब फॉर्म दिखाया है, और स्टोइनिस भी फॉर्म में आ चुका है। पैट कमिंस तो गजब तरीके से लीड कर ही रहा है। अब मुझे लग रहा है कि आज डीसी वर्सेस जीटी का मुकाबला है दिल्ली में। अगर डीसी पहले बैटिंग करेगी तो डेविड वार्नर फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि डेविड वार्नर सेकेंड इनिंग में चलता है नहीं, और अगर डीसी ने पहले बल्लेबाजी कर ली तो वार्नर फॉर्म में आ जाएगा। फिर 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जो हैं उनका ही फॉर्म में आना बचा रह जाएगा, एक वो ग्लेन मैक्सवेल और वो मिचेल स्टार्क। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप नज़दीक आता जाएगा, जैसे जैसे आईपीएल के और मैचेस होते जाएंगे, ये मिचेल स्टार्क और मैक्सवेल ये दोनों भी फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम एकदम जोश और खरोश के साथ वर्ल्ड कप में पहुंचेगी। और क्या पता फिर ऑस्ट्रेलिया आराम से वर्ल्ड कप जीत जाए, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी फॉर्म में आते जा रहे हैं, उनकी शक्तियां वापस आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे यानी टीम इंडिया के लिए एक खतरे की घंटी है। क्या लगता है आपको इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जीटी वर्सेस डीसी राइवलरी वीक चल रहा है। पिछला मैच जो था जीटी और डीसी का, वहां पर जीटी सरेंडर कर गई थी अपने होम ग्राउंड में, डीसी आराम से जीत गई थी। क्या आज जीटी बदला ले पाएगी? क्या लगता है आपको, क्या आज जीटी जो है वो बदला ले पाएगी, या फिर सीएसके की तरह पिछला मैच भी हारी सीएसके लखनऊ से और कल भी हार गई, टाई टाई ठुस होकर के रह गया? लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अब ना घबराना नहीं है, अब ना बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि सीएसके तो प्लेऑफ में आ ही जाती है हर बार की तरफ। जो भी हैं आपके ओपिनियंस, कल के मैच में क्या क्या ब्लंडर्स रहे उनके बारे में, आज जो मैच होगा उसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो फॉर्म में आ रहे हैं उसके बारे में, और स्टोइनिस 7 नंबरी स्टोइनिस से हारा है सीएसके, थाला फॉर अ रीजन थाला फॉर अ रीजन। क्या है आपके ओपिनियंस, क्या है आपकी फीलिंग्स थाला फॉर अ रीजन के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।